कराची चलता है तो मुल्क चलता है। महाजिर और गैर मकामी लोग जो आते हैं कराची में, हमारे पैसों से जो है वो रोड्स बनी है। ये 2 मिनट्स ऑफ फेम जहर फैला रहा हूँ। 7 महीने पहले की बात है और समझ लें कि 1 जून की बात मैं कर रहा हूँ। मोबाइल मांगा था, उन्होंने मुझे चढ़ते हुए ब्रिज पे रोका, मुझे 2 गोलियां मारी हैं। और जब आप 2 गोलियां खाएंगे और जब वापस चलना सीखेंगे तो फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि आपने अपने शहर के लिए क्या किया है। और पाँव में आज भी तकलीफ़ है, तकलीफ डिज़र्व करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने एक हफ़्ते पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें पाकिस्तान के बारे में कुछ बात की थी, जिसमें कराची और लाहौर जो है वो मेनली उनके बारे में बात की थी। एक कंपैरिजन किया था जिस वक्त मैं लाहौर में था कि लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर और लाहौर की जो डेवलपमेंट है वो क्या है और कराची में क्या चीज़ है। तो उसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनको काफ़ी सारी बातें बुरी लग गई थी, ख़ासकर जो हमारे लाहौरी भाई हैं या पंजाब की साइड के लोग हैं, उनको काफ़ी सारी बातें बुरी लगी थी। में सबसे ज़्यादा बात थी कि हमारे पैसों से जो है वो रोड्स बनी है या रोडें बनी हैं, ये मैंने कहा था। तो एक ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि लोग, एक भाई थे वो कह रहे थे कि 2 मिनट्स ऑफ फेम हासिल करना और उसके लिए कर रहा था, ये पर्सनल बैशिंग कर रहा हूँ या जहर फैला रहा हूँ। और क्या कहते हैं, महाजिर और गैर महाजिर की जंग जो है वो करवाना चाह रहे हैं और मुल्क जो है वैसे ही बड़ा मुश्किल में है और मैं तासुबी रंग देना चाह रहा था। तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी, बात बहुत छोटी सी थी। वो मेनली जब वो कराची के बारे में थी और उसके जो ब्लेम मैंने किया था वो गवर्नमेंट सिंध को किया था, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा इसके अंदर किरदार है, पंजाब का तो कोई भी किरदार नहीं है। हमारे पैसों वाली बात जो है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं उन भाइयों को जवाब देता हूँ जो ये कह रहे थे कि मैंने जो है वो क्या किया कराची के लिए, या मैंने जो है वो सिर्फ एक वीडियो बना दी है और मैं जो वो समझ रहा हूँ कि इससे बड़ा फेम मिल जाएगा और बड़ा काम हो जाएगा। तो उन भाई को बता दूं कि जब आप में से कोई भी भाई कि बग़ैर किसी जुर्म के और बग़ैर किसी ना करता गुनाह की सज़ा में 2 गोलियां खाएंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। आज से कुछ 7 महीने पहले की बात है और समझ लें कि 1 जून की बात मैं कर रहा हूँ। और कुछ 2 प्यारे भाई आए थे। अब मैं उनकी कौमियत का जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि फिर इसको गलत रंग दे दिया जाता है। क्राइम की कोई कौमियत नहीं होती, कोई कौम मज़हब नहीं होता। बहरहाल 2 प्यारे भाई आए थे और उन्होंने मुझसे मोबाइल मांगा था। उन्होंने मुझे चढ़ते हुए ब्रिज पे रोका और बाइक गिराई। मेरे साथ पीछे एक और मेरा दोस्त था, उन्होंने मुझसे मोबाइल मांगा, मैं उनको मोबाइल दे रहा था, बाइक गिरी हुई थी तो मेरा हाथ जो है वो जेब में जा रहा था। तो उन्होंने इतनी देर में मुझे 2 गोलियां मारी हैं और एक गोली मेरे राइट टांग में मारी और एक गोली मेरी लेफ्ट में मारी। और कम से कम 4 से 5 सेकंड का ये मामला था। उसके बाद मैंने उनको वॉलेट दिया कि कहीं जो है वो जाते जाते जो है वो मुझे गोली ना मार दें। और तो अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, आज जो है वो ज़िंदा हूँ, आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। मगर उन लोगों से ये कहूँगा कि जो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या मैंने किया है, तो जब आप 2 गोलियां खाएंगे और जब वापस चलना सीखेंगे और जब अपने पैरों पे वापस खड़े होंगे तो फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि आपने अपने शहर के लिए क्या किया है। मैंने तो अपने शहर के लिए बगैर किसी गुनाह के 2 गोलियां खाई हैं और आज 7 महीने गुजर गए। उस बात को किसी आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो मुझे पड़ा है या मेरी फैमिली या जो अजीज़ व क़ारिब है उनको फ़र्क पड़ता है। जो जिस ट्रॉमा से वो गुजरे हैं तो वो सिर्फ हम जानते हैं। और पाँव में आज भी तकलीफ़ है, तकलीफ़ के साथ जो है वो चलना पड़ता है। तो ये सब जो वो हम फेस करते हैं, कराची वाले हमारे लिए आए दिन का है। मैं तो बच गया, लेकिन और जो यहाँ पे लोग हैं वो लड़के जो हैं वो बेचारे शहीद हो जाते हैं, उनको मार देते हैं। दूसरा ये है कि जो वो कह रहे थे कि MQM को वोट देते हैं और PP को वोट देते हैं तो हम ये डिज़र्व करते हैं। तो भाई आपको मैं बता दूं कि पीपल्स पार्टी जो है वो कराची से नहीं जीतती। पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध, इंटीरियर सिंध से जीतकर कराची के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट करती है। और MQM को भी वोट दिए हुए ज़माना हो गया। लोगों ने यहाँ पे आखिरी वोट जो है PTI को दिया था। PTI की सबसे ज़्यादा सीट्स थी, मगर उसके बावजूद कोई डेवलपमेंट कोई जो है वो नहीं हुई है यहाँ पे। और हम लोग ये बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते। हम बिगेस्ट सिटी में रहते हैं। कराची जो है वो इस मुल्क के सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। 70% रेवेन्यू जो कराची अकेला जनरेट करता है। पंजाब से कंपैरिजन नहीं कर रहा, मगर जो है वो कराची को आप ऐसे इग्नोर कर नहीं सकते जैसे लोगों ने किया हुआ है या पिछली गवर्नमेंट्स करती आई हैं। और क्या कहते हैं, कराची का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बजट में शामिल होता है और फिर वही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास जाता है। और बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट का अपना बजट होता है, मगर वो लोग नहीं लगाते इनमें। इसमें पंजाब का कोई फॉल्ट नहीं है।
तो बस इतनी छोटी सी बात करनी थी, ये कि पर्सनल बैशिंग और इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आए दिन यहाँ कराची में लोग मर रहे हैं। एक भाई थे, दो भाई थे, वो जा रहे थे अपना हमारे यूनिवर्सिटी रोड पे, तो एक फैमिली में जो वो दूसरे भाई थे वो समझे कि ये डकैत हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी से उनको जो है वो उड़ा दिया। तो खौफ का आलम है, समझ रहे हैं लोग कि समझ लें कि जंग का यहाँ पर आलम है। ऐसा लगता है कि जंग के किसी माहौल में हम जी रहे हैं, इतना ज़्यादा बुरा हाल है। तो और इसको लोग जो है बड़े मजाक मस्ती में लेते हैं। हमारे ज़फ़र अब्बास भाई कराची के, जो वो जब बात करते हैं तो लोग उसको मजाक समझते हैं और मजाक उड़ाते हैं। या हसान बेग जो है वो एक भाई हैं, वो बात करते हैं कराची की, तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि जज्बाती क्यों हो रहे हो। तो मैं आप लोग उन सबसे कहना चाहता हूँ कि कराची में आके रहें तो आपको अंदाज़ा हो, एक मिडिल क्लास आदमी की हैसियत से रहें, बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी चीज़ के प्रोटोकॉल के, तो आपको अंदाज़ा हो कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जहन्नुम जैसी जगह उन्होंने बना दी हमारे लिए। ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना रोड्स है, ना सेफ्टी है, कोई एक चीज़ इन्होंने हमें नहीं दी है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट सिंध का सबसे ज़्यादा इसमें किरदार है। और टीम अगर फेडरल इसमें कराची में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इतनी छोटी सी बात थी, कुछ क्लैरिटीज़ देनी थी। कोई 2 मिनट्स ऑफ फेम नहीं चाहिए था, कोई फेमस ब्लॉगर इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ मैं, कराची का आम शहरी हूँ। जो फ्रस्ट्रेशन बिल्ट जो हुई है गोली खाने के बाद से, वो थोड़ी सी आ गई थी, तो वो मैं उसके लिए वीडियो बनाई है। तो शायद कोई प्रेशर क्रिएट हो जाए। डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, शायद कुछ हो जाए इससे। नहीं होता तो तब भी हम गोलियां खाते रहेंगे, पहले भी खाते रहते हैं, मरते रहेंगे, चीज़ें देते रहेंगे। तो बस इतनी छोटी सी बात थी। उम्मीद है कि आप लोगों को, खासकर पंजाब साइड के लोगों को जो है वो क्लैरिटी मिल गई होगी, और जो भी बात बुरी लगी उसके लिए बहुत माजरत। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।